स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 50% डीए के साथ मार्च का भुगतान आज होगा। जी हाँ फ्रेंड, और साथ ही साथ जान लेते हैं अन्य प्रमुख हलचलों के विषय में। तो 1 से 12 तक के सभी छात्रों का होगा री एडमिशन, पुनः नामांकन। एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। निजी विद्यालयों के तर्ज पर 1 to 12 के सभी छात्रों का री एडमिशन होगा। काफ़ी कठिन मुशक्कत करना पड़ेगा इस बाबत। क्या कुछ बड़ी बातें निकलेगी ये भी बताया जाएगा। 1 to 12 के सभी विद्यालयों में होगा दीक्षांत समारोह। जो भी क्लास प्रमोट हुए हैं, पास हुए हैं, उनको दीक्षांत समारोह करना है। सभी विद्यालयों में इंटर और मैट्रिक के कंपार्टमेंटल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे नियोजित शिक्षक। सक्षमता परीक्षा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के कई बिंदुओं पर असंतोष है। नियोजित शिक्षक सबका होगा रैंडम ट्रांसफर। जो सक्षमता परीक्षा दे के अपना जिला या जो भी सेकेंड चॉइस में जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे उनको भी रैंडम चॉइस की रैंडमली उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अंततः। तो ये खबरें निकल कर के आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले ले लेते हैं कि 50% डीए के साथ भुगतान होगा। जो राशि जारी हुई है, तो सबसे अच्छी खबर निकल कर के ये आ रही है कि कल सैटरडे को ही कई जिलों में भुगतान होने की सूचना मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कल भुगतान हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हो नहीं पाई, पुष्टि नहीं हो पाई। तो आज संडे है, कल मंडे को जो है कई जिलों में भुगतान हो सकती है। चाहे वो समस्तीपुर हो, चाहे भागलपुर, भोजपुर, कटिहार हो या वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, कई जिलों से जो है एडवाइस निगेटिव जमा होने की सूचना है। और ये है भुगतान हो सकती है। जिन जिलों का नाम नहीं लिए वहाँ के साथी ये नहीं समझेंगे कि हमारे ज़िले में भुगतान नहीं होगा। सभी ज़िलों में जो है आज 27वां आज रोज़ा है, और ईद में जो है 10 से 11 तारीख तक ईद होगा, और ईद से पूर्व जो है सभी ज़िलों में भुगतान हो जाएगा। आज 7 अप्रैल है, तो 4 दिन जो आने वाला है आपका वेतन भुगतान होगा। बड़ी बात यह है कि 50% डीए के साथ भुगतान होगा। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को जो शिक्षा मित्र है 47,264 रुपये का भुगतान होगा, जिनका 30,420 का मूल वेतन है। उसी तरह से 29,530 वाले का 45,857, 28,860 वाले का 44,883, और 28,550 मूल वेतन वाले का 44,309, 27,820 वाले का 43,156, 27,710 वाले का 42,882, 22,010 वाले का जो है भुगतान होगा 42,982 रुपये, और 27,010 वाले का बेसिक ग्रेड का जो है 41,876 रुपये का भुगतान होगा। तो यहाँ पर 28,530 वाले जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, जिनका 44,309 मैक्सिमम सैलरी चला जाएगा, और 27,710 वाले का 42,982 चला जाएगा। बात कर लेते हैं अन्य शिक्षकों के, तो उनका भी 50% डीए के साथ ही भुगतान होगा। बीपीएससी वाले शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा, और उनका भी भुगतान 50% डीए के साथ होगा। आपको दिखा देते हैं, जिनका 25,000 है उनको 36,720 का भुगतान होगा, और 6 to 8 वाले को 41,010 का भुगतान होगा। 31,000 यानी 9-10 वाले का 45,300 का भुगतान होगा, और 32,000 वाले यानी +2 वाले शिक्षक को 46,730 रुपये का भुगतान होगा। तो इस तरह से जो है सभी शिक्षकों के वेतन जो है बढ़ोतरी हुई है, और सभी शिक्षकों को जो है 50% डीए के साथ भुगतान होगा। आपको बता दें कि कई स्रोत से ये खबरें निकल करके आ रही है कि काउंसलिंग की जाएगी 15 तारीख से, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि 22 तारीख तक आपका यहाँ पर जो है 15 तारीख तक पूर्णिया प्रमंडल का रिवाइज डेट डाला गया है रिक्ति के लिए कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी रिक्ति है। चूँकि 1,87,000 शिक्षकों को जो है सक्षमता परीक्षा में पास है, उनका काउंसलिंग होगा। भले उनमें से कुछ शिक्षक ज्वाइन करे या नहीं करे। 16 तारीख को कोसी और भागलपुर प्रमंडल का रिक्ति भेजना है, मुंगेर का 17 को, 18 अप्रैल को दरभंगा, तिरहुत को 19 को, 20 को मगध का, सारण को 21 का होगा, और पटना प्रमंडल का 22 का। तो इस पूरे डेट के बाद, या कम से कम यदि एक एक करके किया जाएगा तो 15 के बाद ही पूर्णिया का होगा। तो इस बाबत ये खबर निकल करके जो आ रही है कि 15 तारीख से काउंसलिंग होगा, ये बिल्कुल आधारहीन समाचार है, और बिल्कुल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो कम से कम 22 के बाद ही होगा, या चुनाव आयोग इसमें यदि सहमति नहीं दे तो फिर पूरे चुनाव के बाद होगा। यहाँ पर देख रहे हैं नकली किताबों का गोरखधंधा भंडा फॉर करोड़ों की फर्जी एनसीईआरटी की किताबें हुई बरामद। आपको भी, आप यदि एक शिक्षक है तो आपको भी आए दिन ऐसी किताबों से सामना करना पड़ता होगा, जिसमें कि कंटेंट्स बहुत आधे अधूरे रहते हैं, कई सारे पेज गायब रहते हैं, और
कई सारे पेज में जो है मटेरियल्स जो है कम रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, मिशन दक्ष नहीं करने वाले शिक्षकों का 15 दिन का वेतन कटेगा। साथ ही साथ यदि फर्जी उपस्थिति बन रही है फिजिकल से आपके विद्यालय में तो आप पर FIR भी हो सकती है। इस तरह का भी पत्र जारी कर दिया गया। बड़ी बात निकल करके आ रही कि HRA में बढ़ोतरी की जाएगी आने वाले 1-2 महीने में। आपको यहाँ पर जो है पत्र निकाल दिया गया है 16 और 24 के तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर फिलहाल बिहार सरकार 4, 6, 8 और 16 के तर्ज पर देती है। और DLED के लिए जो है परीक्षा 30/3/2024 और 31/3 को जो स्थगित की गई थी वो परीक्षा 10/4 से लेकर के 30/4 तक, 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगी। CBT मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। और यहाँ पर बता दें कि सभी विद्यालयों में दीक्षांत समारोह किया जाएगा। जो 1, 2, 3 रैंक लाए हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय में प्राथमिक विद्यालय को 10,000, मध्य विद्यालय के लिए 15,000 और हाई स्कूल के लिए 25,000 रुपये की राशि जो है जिला के द्वारा भेज दी गई है। कई जिलों से जो है कई विद्यालयों से जो है दीक्षांत समारोह का जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ से सूचना मिली है। कल यानी कि 8 तारीख को मध्य विद्यालय में होगा और 9 तारीख को जो है माध्यमिक विद्यालय में जो है दीक्षांत समारोह किया जाएगा और विद्यार्थियों का इससे हौसला अफजाई किया जाएगा। फिलहाल चुनाव का समय है। सरकार किसी न किसी विधि जो है जनहित में कई सारे कार्यों को करना चाहती है जिससे कि उनको चुनावी लाभ भी मिले। बिहार बोर्ड का 4 मई से कंपार्टमेंटल की परीक्षा होगी और 29 तारीख अप्रैल से जो है इंटरमीडिएट की होगी। दोनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जो लोग 1-2 सब्जेक्ट में असफल हुए हैं वो बिल्कुल कंपार्टमेंटल का परीक्षा दे सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी संगन पड़ने पर बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, वो है आत्मबल। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं प्रमुख हलचलों में। तो रीएडमिशन पर बात है, चूंकि ये जो एक बड़ा मुद्दा है रीएडमिशन, सभी बच्चों का आपको फिर से नामांकन करना है जिसके लिए आपके लिए 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे, एक आधार कार्ड और एक बैंक का अकाउंट। बैंक का अकाउंट आप सभी बच्चों का लेंगे, या तो बच्चे का ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है, या तो उनके माता पिता का लेते हैं तो और अच्छा। उसके अलावे उसके अन्य रिश्तेदार फूफा फूफा मौसी या चाचा चाची का लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो इस बार जो है थोड़ी सी सख्ती बढ़ती जाएगी कि वो बच्चे का हो या उसके माता या पिता का हो, अभिभावक का जो है अकाउंट नहीं चलेगा। सरकार का इस तरह का आदेश है। जी हाँ फ्रेंड, और आधार कार्ड बिल्कुल जरूरी है। बिना आधार कार्ड के इस बार आप नामांकन नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके विद्यालय में 300 यदि स्टूडेंट है तो सभी उनमें से जो भी स्टूडेंट के गार्जियन फिर से आएंगे और नामांकन करवाएंगे, उन्हीं का आप फिर नया रजिस्टर में नया नामांकन करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि निजी विद्यालयों में प्रत्येक अगले क्लास के लिए नामांकन होता है, ठीक उसी तर्ज पर सरकारी विद्यालय में भी आपको नामांकन करना पड़ेगा। इस हिसाब से जो है शिक्षकों को काफ़ी बड़ा टास्क मिलेगा। यदि किसी विद्यालय में जो है 1000-1200 की संख्या में छात्र है और मेन पावर कम है तो वहाँ काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, ये एक खबर निकल करके आ रही। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पर जो है हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस पर जो है कई बिंदुओं पर वो सहमति नहीं मिल पा रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है। तो अब नियोजित शिक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो है इस डिसीजन को, इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे। सबका रैंडम ट्रांसफर होगा। जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वो अपने फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस जिले में ज्वाइन करेंगे तो जाएंगे, और जो लोग नहीं देंगे उनको दोबारा सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा, तिबारा देना पड़ेगा। 5 चांस जब समाप्त हो जाएगी तो जो शिक्षक बच जाएंगे या उन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी या सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाया तो ऐसे शिक्षकों को भी रैंडम ट्रांसफ़र अंत में कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने घर के आसपास या जहां भी आप रह रहे हैं अब आप वहां नहीं रहेंगे, वहां से आपकी ट्रांसफ़र होना निश्चित है, तय है, चाहे आपको 1 महीने में हो, 2 महीने में हो या आने वाले अगले 6 महीने के अंदर में हो। तो आज के अंक में इतना, इसी उम्मीद के साथ कि आपके ज़िले में भी कल यानी मंडे को वेतन का भुगतान हो। आप लिख करके बताएं, आपके नाम के साथ प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि आपका या आपके ज़िले में भुगतान होगा तो वो अन्य ज़िलों के शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा, जिससे कि अन्य ज़िलों में भी जो शिक्षक और जो कर्मी लगते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि जल्द से जल्द सभी ज़िलों में भुगतान हो जाए। फिलहाल उम्मीद यही है कि ईद के पहले सभी ज़िलों में 50% डीए के साथ भुगतान होगा और जनवरी फरवरी मार्च का फरवरी का 2 महीने का डीए भी मिलेगा। कुछ जिलों में जो जुलाई से जो डीए बाकी है 5,000 लगभग का, जो 42 से 46% हुआ था, वो भी डीए का भुगतान हो जाएगा जिन जिलों में बकाया है। चूँकि अभी जो है अप्रैल से नया सत्र का शुरुआत होगा, नया
वित्तीय वर्ष का शुरुआत होगा तो सारे हिसाब किताब क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों का एरियर बचा हुआ है वो अपने अकाउंटेंट से संपर्क कर ले, क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, तो अभी ही समय है कि लोहा गर्म है, आप हथौड़ी मार दीजिए। किसी कारण से आपका एरियर रुका हुआ है तो आप उस पर जो है थोड़ा सा ताकत लगाइए, वो आपका भुगतान हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। अच्छा लगता है तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।